अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 940 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे प्यारे बच्चों और देशवासियों, मेरे इस जो सीरीज का पर्पस उद्देश्य यही है, हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते, जागरूकता पैदा करना चाहते। देखो, अगर हम धीरे धीरे अपने अंदर अवेयरनेस को बढ़ाते जाएंगे, जागरूकता को बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे होगा क्या, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी तो हमारे अंदर बुद्धि मतलब विजडम का लेवल बढ़ता जाएगा और हमारा अपने जीवन को बेहतर बनाने की कला में मास्टर होते चले जाएंगे। ये हमारी अवेयरनेस एक शुरुआत है। फिर धीरे धीरे जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अगर हमारे से जुड़ते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, ट्रेनिंग को अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से आप अपने आप को प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो 100% आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपके कमांड में हो जाएगी और आपका जीवन गुड टू बेटर टू बेस्ट हर दिन होने लग जाएगा। आज इस सेशन में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि लव इज द बेस्ट थेरेपी, प्रेम ही हर समस्या का समाधान है। जिधर देखो हर इंसान दुखी परेशान है, नानक दुखिया सब संसार उसका कारण है। उसके जीवन में मिसिंग फैक्टर प्यार नहीं है। प्यार का अभाव होने की वजह से वो दुखी है, परेशान है, वो प्यार कर नहीं पाता है और प्यार उसके लाइफ में ऐसे विदा हो गया जैसे एक पौधा है, पौधे के अंदर पानी ना दिया जाए पौधा मुरझा जाता है, इंसान भी मुरझा जाता है, सब कुछ होते हुए भी मुरझाया हुआ। जिधर देखो दुखी परेशान, हाय तौबा मची हुई चारों तरफ। जिधर देखो हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान, उसका कारण एक ही प्रेम का अभाव है। लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। उसका भी कारण एक ही है कि प्रेम नहीं है। प्रेम प्राप्त करना चाहते, एक किसी न किसी तरह से अपनी तरफ ध्यान का आकर्षण करना चाहते कि लोग मुझे प्रेम करें, किसी न किसी तरह से मेरी बातें करें, मेरे बारे में वो बोलें, कुछ तो बोलें। अगर मेरे इस बारे में अगर अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा तो करो, वो भी घूम फिर के रास्ता एक प्रेम की है। इसलिए प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए। जो प्रेम की गली बहुत सांकरी, उसमें दो चीज प्रेम है तो उसकी जगह नफरत घृणा हेट्रेड हो ही नहीं सकती। कि प्रेम अल्टीमेट में अपने आप सब कुछ है और प्रेम ही हर समस्या का समाधान है। प्रेम के गीत को संसार सारा गाता है, वो तो इंसान क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है सदा प्यार में इतनी ताकत, प्यार के नाम से तो पत्थर भी पिघल जाता है। प्रेम हर समस्या का समाधान। हर किसी को प्रेम चाहिए। एक जो निर्जीव चीजें उनको भी प्रेम चाहिए होता है। पशु पक्षियों को, जानवरों को प्रेम चाहिए होता है, पेड़ पौधों को प्रेम चाहिए। प्रकृति ही प्रेम है। अरे वसुधा एक कुटुंबकम, पूरा विश्व में सब प्रेम ही। कहते लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो लव को गॉड का दर्जा दिया है। लव की महिमा बताई कि गॉड से प्यार कर ही नहीं सकते हो जब तक आप खुद प्यार हो नहीं जाओगे, क्योंकि जब प्यार हो जाते तो आप गॉड हो जाते हो। लव इज गॉड, गॉड इज लव। दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। जो प्रेम में है वो गॉड में है, जो गॉड में हो प्रेम में है। इसलिए प्रेम हर समस्या का समाधान है। अगर आप अपने आप से प्रेम कर लेते हैं, वाह, आप अपने आप से, अपनी काया से प्रेम हो जाएगा तो आपके अंदर माया अपने आप आ जाए। काया के बस में माया है, क्योंकि काया से ही तो सब कुछ है। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, वातावरण में जो जहाँ पे आप रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में, सारे लोग आपके प्रेम का प्रसाद उनको मिलेगा और उनके जीवन में प्यार ही प्यार निकलेगा। फूल खिल जाएंगे। फूल प्रेम है, जब खिल जाता है उसकी खुशबू उसको मिलती है और साथ साथ वहाँ जो भी लोग होते उनको भी उसकी खुशबू मिलती, वातावरण में खुशबू फैल जाती है। तो जब प्रेम में हो जाएंगे, प्रेम अंदर से निकलेगा, आपके चेहरे से, आपकी बॉडी से, आपके ऑरा से प्रेम ही प्रेम बरस। जिधर देखता हूँ तू ही है, तेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। जिधर देखता हूँ जल में, थल में, नभ में, ऊपर नीचे सब जगह तेरी महिमा है। जिधर देखता हूँ तू ही तो हे प्रभु। ऐसा प्रेम, हर किसी से प्रेम 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 प्रेम। जिंदगी राह है, जीवन मरण का डेरा है, चांदनी 4 दिन की फिर घना अंधेरा है। प्रेम के नाम पर यौवन को मसलने वाले, प्रेम के भाव भगवान का बसेरा है। इसलिए जो प्रेम करते हैं वो वासना के भूखे नहीं होते। जहाँ वासना है वहाँ प्रेम नहीं हो सकती है। और इसी प्रेम के अभाव में लोग व्यसन में पड़ रहे हैं। इमोशन नहीं है, इसलिए व्यसन के ग्रसित हो रहे हैं। इमोशन लाइफ में खत्म हो चुका है, ड्राइनेस लाइफ। इसलिए इसको फुलफिलमेंट करने के लिए, चाहे पढ़ा लिखा तबका हो, एक पढ़ा लिखा तबका नहीं भी है, नशे के शिकार हो रहे हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, बियर रम, कुछ भी कह सकते हैं, बड़ी भी पार्ट। उसका एक ही कारण है कि उनकी लाइफ में प्रेम नहीं है। वो उसके द्वारा भी प्रेम को पाना चाहते हैं। वाह,
कस लगाते कहते आह मुझे प्रेम मिल जाए, अगर लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी को कौली भर लो, झप्पी दे लो, देखो आह सारे कस एक तरफ हो जाएंगे। आप अपने घर वालों को, परिवार के सदस्यों से प्रेम करना शुरू कर दो, कौली भरो, गले लगो, फूट फूट के रो। देखो कोई भी नशे की जरूरत नहीं है, कोई भी नशा आपको चाहिए नहीं, ये सब भारी नशे हैं, आपको अंदर का नशा लग जाता है। वाह वाह, एक अंदर से जो प्रेम है, नेचुरल रियल प्रेम फूट पड़ता है, वाह बस फिर तो देखो प्रेम में हो जाते हैं दुनिया में सबसे नीचे से। इसलिए प्रेम गली अति सागरी जहाँ में दो न समाए। जो बड़े बड़े महान रथी भी वो प्रेम के भूखे थे, वो क्योंकि प्रेम में कुछ दूसरा नहीं होता है, अहंकार से प्रेम नहीं किया जा सकता है। आज जिसकी हम राम राज्य की महिमा गाते हैं कि राम राज्य, तो राम प्रेम के ही तो वो थे, अवतारी थे। प्रेम प्रेम कृष्ण प्रेम, द्वापर युग की बात करते हैं, प्रेम की बात हो रही है। और जो प्रेम जहाँ होता है वहाँ पे दूसरी चीज आ ही नहीं सकती है। रावण को चाहिए प्रेम था, लेकिन अहंकार से प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता था। कृष्ण को चाहिए प्रेम था, लेकिन अहंकार से प्रेम नहीं हो सकता है। अहंकार जहाँ है वहाँ प्रेम नहीं होता। ईगो और प्रेम की बनती नहीं है, दोनों की 36 का आंकड़ा है। तो जितने चाहे कोई भी इंसान हो, महान बनना तो चाहते हैं, लेकिन प्रेम तो करना चाहते हैं। कोई कहते हैं मुझे प्रेम करे, मैं किसी को प्रेम करूं, लेकिन अहंकार बीच में आ जाता है, इसलिए प्रेम अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता। फिर बुझी बुझी कटी पटी जिंदगी जीते हैं, कटी पतंग जैसी जिंदगी जीते हैं, सब कुछ होते हुए नीरस हो जाता है। बस नींद की गोलियां खा करके बस भड़ास निकालते रहते हैं, दारू पीते हैं, उल्टी सीधी संगत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, गलत संगत में जाते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है, प्रेम है। और जिन बच्चों की लाइफ में शुरुआत से प्रेम नहीं मिलता, वही आगे जाकर के लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी, व्यथित, पीड़ा से में जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल देखो बड़ा तबका, चाहे पढ़ा लिखा है, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर, नेता हो, अभिनेता हो, बड़े बड़े चाहे किसी भी पद को प्राप्त हो, प्रेम नहीं उनकी लाइफ में। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव के शिकार है और कुछ ऐसे कदम उठा लेते जो देश के हित में नहीं होते, देश के लिए घातक होते हैं। ऐसे काम भी कर जाते, कृत्य कर जाते हैं बड़े बड़े नेता लोग, क्योंकि प्रेम उनकी लाइफ में नहीं है। वो करने का उद्देश्य भी है, ये प्रेम पाना चाहते हैं। लोग किसी न किसी तरह से मेरे बारे में बोले, मेरी प्रशंसा करें, चाहे मेरी बुराई करें, मेरा नाम होगा। प्रेम चाहिए, सब प्रेम ही है। फिर हंसते हैं क्योंकि उसी से उनको एनर्जी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलता है। कुछ लोग जो गलत काम करने वाले हैं, वो गलत काम करके ही उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि उनको लिए लगता है कि वही प्रेम है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, प्रेम में बन जाओ। प्रेम अगर आप चाहते हैं कि मुझे मिले, तो प्रेम करने लग जाओ। आपके घर में आपके भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, सगा संबंधी हैं। आप अपने आप से प्रेम करने लगे, आप अपने दोस्त बन जाओ। अपने आप सेल्फ लव, अपने आप से लव। अपने शरीर के एक एक अंग से प्रेम करो। हर आती जाती सांस में प्रेम प्रेम प्रेम। हर खाना खाते समय प्रेम, चलते समय प्रेम, बात करते समय प्रेम। कुछ दिन के लिए होशपूर्वक करना शुरू करो। देखो होशपूर्वक करते 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 आपका जीवन प्रेम में बन जाएगा। जिधर देखो प्रेम, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी सिवाय कहीं कुछ नहीं है। हर इंसान के अंदर तुझे उसी के दर्शन होंगे, फिर आपसे नफरत हो ही नहीं सकती। आपका सबसे बड़ा इलाज यही है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ भी आपको प्रेम चाहिए। डॉक्टर प्रेम से बात करता है, अच्छा लगता है। नर्स आके हाथ रखती है, प्रेम से दवाई देती है, प्रेम से बात करती है, अच्छा लगता है। वहाँ के स्टाफ जो प्रेम से बात करते हैं, अच्छा लगते हैं। लेकिन अगर किसी कारण प्रेम से नहीं, तो आप वहाँ जाकर के भी बीमारी का इलाज नहीं होता। आपको प्रेम चाहिए, दवा नहीं चाहिए। बिना दवा के ठीक हो सकते हैं, पर प्रेम से आपसे बात कर ले। डॉक्टर आपके हाथ रख देता है, बस ठीक हो जाओ। कोई बार नर्स आके भी आपका हाथ रख देती है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत परेशानी बता देना, मैं रात को मेरी ड्यूटी है, या कोई भी किसी समय, वो हिम्मत आ, कॉन्फिडेंस आ जाता। प्रेम मिला, उसको अफेक्शन में लव मिला। ये प्रेम ही तो इंसान के जीवन का आधार है, प्रेम आधारशिला है। प्रेम से ही तो, और क्योंकि आपका जन्म भी तो प्रेम से हुआ है, तो प्रेम से आप दूर कैसे हो सकते हैं? आपका जन्म प्रेम से हुआ, प्रेम पूर्वक आपका पालन हुआ, प्रेम पूर्वक आप बड़े हुए, और बड़े होने के बाद प्रेम से कैसे जुदा हो सकते हैं? प्रेम तो आपकी कहते बुनियाद है, प्रेम तो आपकी रूट है, प्रेम तो बीज है। तो उससे कैसे आप हो सकते? जैसे जैसे बीज दूर होता जाता है, दुखी परेशान हो जाता है। तो इसलिए प्रेम, बस प्रेम में हो जाओ। प्रेम 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 गली अति साकरी, जहाँ में दो न समाए। कर लो सभी से मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले प्यार सभी से प्यारे, कोई नहीं पराया है। सभी से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। बस प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही अपने आप से प्रेम करो। वाह,
वाह प्रेम में हो जाओ, जिधर देखता हूँ बस गले लगो, कली भरो, क्योंकि एहसास करने का टच फीलिंग हर थेरेपी, यही सबसे बड़ा लव थेरेपी, सबसे बड़ी थेरेपी है, अल्टीमेट थेरेपी, बेस्ट थेरेपी है। आप किसी गले लग जाओ, कंधे रखो, थोड़ा हीलिंग करो, टच दो, इमोशनली कनेक्टिविटी डेवलप करो, देखो ठीक हो जाएगा। अरे दिक्कतें परेशानियाँ तो अपने आप दूर हो जाती, लेकिन जब प्यार नहीं होता वो परेशानियाँ फिर दोबारा पैदा होता है, कि प्यार के अभाव में जीवन बिल्कुल निराश हो जाता है, बुझा बुझा हो जाता है। चाहे कितने बड़े भी आप महारथी हो, कितने बड़ा पैसा के कोठी गाड़ी बंगला हो, प्यार के अभाव में आप दुखी का ही जीवन जीते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में अगर शून्यपन है तो किसी कारण बस यही है कि तुम प्रेम से दूर, और अहंकार है वो प्रेम के बीच में वो खड़ा हो जाता है एक बैरियर बन के। इसलिए अहंकार को साइड में रख दो, क्योंकि रिश्तों में अहंकार नहीं चलता है। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया। इसलिए जीवन में बस प्रेम प्रेम प्रेम, बस देखो यही अल्टीमेट थेरेपी है। हर बीमारी का इलाज प्रेम है। आप बीमार भी हैं लेकिन प्रेम नहीं होता है। इसलिए देखो बीमार के घर में जाओगे, दुखी परेशान रहेगा, उसको प्रेम चाहिए, कोई प्रेम पूर्वक से बात करे बैठे, होता ही नहीं है, क्योंकि वो सबके नज़रिए में क्या वो बीमार है, तो बीमार से कोई प्रेम क्यों करेगा। बस सहानुभूति के लिए थोड़ा एक से थोड़ी देर के लिए बस एक खाना पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए आपको अपने आप से प्रेम, सेल्फ लव करो, अपने आप से प्रेम करो, अपने शरीर के एक एक अंग से प्रेम करो, शरीर के एक एक हिस्से से प्रेम करो। देखो प्रेम प्रफुल्लित हो जाएगा, आप प्रेम से आह्लादित हो जाएंगे, प्रेम में हो जाएंगे। देखिए फिर सब लोग आपसे प्रेम करेंगे, क्योंकि वो देने की चीज़ है, लेने की जरूरत होती अपने आप मिलेगा जब आप देने लग जाओगे। जो तो को कांटा बोवे, तो को बोवे फूल, तो को फूल के फूल, वो कोई है त्रिशूल है जो कोई कुछ भी तुम्हारे लिए करते रहे, तुम उसको बस प्रेम ही दो, बस प्रेम 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 और कुछ नहीं, बस प्रेम। हर सेशन के अंत में positive affirmation: I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I am proud myself। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करता हूँ, शरीर के हर हिस्से से प्रेम करता हूँ, मैं अपने घर वालों से प्रेम करता हूँ, अपने परिवार से प्रेम करता हूँ, नाते रिश्तेदारों से प्रेम करता हूँ, अड़ोस पड़ोस सभी से प्रेम करता हूँ। मैं सृष्टि से प्रेम करता हूँ, सृष्टि के जो हर प्राणी से प्रेम करता हूँ, नेचर से प्रेम करता हूँ, क्योंकि प्रेम मेरी सृष्टि का आधार है, प्रेम ही जीवन है। लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम ही मेरी बेस्ट थेरेपी है। मैं कहीं पर भी दुखी परेशान, बस प्रेम से मैं अपने आप को ठीक करता हूँ। सबसे बड़ी थेरेपी ही प्रेम है। आप चाहे बड़े से बड़े 5 स्टार, चाहे कितने स्टार बड़े उसमें चले जाइए होटल में, चाहे बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर प्रेम नहीं है तो 2 दिन के बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हो। बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी करा के आते, बहुत बड़े बड़े ट्रीटमेंट कराने, कुछ दिन के बाद फिर वही हालात के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम का अभाव हो जाता है। इसलिए प्रेम पूर्वक फिर जो कोई भी कार्य करेंगे, चाहे हॉस्पिटल में जाइए, चाहे होटल में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, प्रेम में जाएंगे तो देखो सब आपका जीवन में बहुत ही जल्दी हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि लव इज़ द बेस्ट हीलिंग थेरेपी, लव इज़ द बेस्ट हीलिंग थेरेपी। देखिए आपके जीवन में बस आनंद ही आनंद बरसने लग जाएगा। हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा जब बनते हैं तो उसमें आपको ज़बरदस्त तरीके से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, इमोशनली चार्ज किया जाता है। आप एकदम प्रेम में बन जाते हैं, जीवन में बाहर आ जाते हैं, जीवन में रंगीन हो जाता है, जीवन खूबसूरत हो जाता है, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। हर सेशन जो एक सेशन अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट जबरदस्त यूनिक स्पेशल सेशन है। 18 अध्याय का जो बड़ों का कोर्स है, हर अध्याय हर सेशन अपने आप में यूनिक सेशन है। एक सेशन अपने आप में जबरदस्त आपके जीवन बदलाव लाता है, अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में आपका बैलेंस बनाता है, डेवलपमेंट करता है, विकास करता है और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाता है। हमारा जो लीडरशिप प्रोग्राम बच्चों का बड़ों का दोनों के प्रोग्राम के लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। आप स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थान में, आप NGO में, जहाँ भी कहें इस प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीख करके जीवन को प्रेम में बना सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत।
We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.